एनजीओ तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा रीजनिंग। अब क्या है, हर मंडे ट्यूसडे में आपकी रीजनिंग की वीडियो आया करेगी, यानी हमारी ये सीरीज चल रही है। जैसे कि अभी पिछली वीडियो में हम देखें कि ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी की देख सकते हैं। अभी 2 वीडियोस में डल चुकी है ब्रह्मांड को लेके। तो उसी टाइप से अब हमारी जो दूसरी सब्जेक्ट हमारा है वो है हमारा रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑल ओवर सब एग्जाम में क्या है आता है, मतलब इम्पोर्टेंट है। एक तो रीजनिंग और एक आपकी मैथ, दोनों को कभी कभी कंबाइन करके भी दे दिया जाता है नहीं। बट रीजनिंग और मैथ दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है। रीजनिंग क्या हमारी तर्क शक्ति पे आधारित होता है। ठीक है, हमारी सोचने की क्षमता, किसी चीज को समझने की क्षमता, वो हमारी रीजनिंग कहलाएगी। मैथ क्या होता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसमें से हम रीजनिंग की हमारी सीरीज चल रही है, जो कि रीजनिंग की जो आपकी वीडियोज रहेगी वो मंडे और आपके ट्यूसडे रोज एक एक वीडियो डला करेगी। दो वीडियो आपकी मंडे ट्यूसडे में रीजनिंग की डला करेगी। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप जो भी हमारी सीरीज चलेगी ये बिल्कुल सीरीज में चलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। सारे जितने भी रीजनिंग के अंदर सब्जेक्ट टॉपिक आते हैं उनको हम क्लियर कर देंगे। बहुत ही हिंदी में चलेगा और बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, ऐसा है कि हमारे जितने भी एग्जाम रहेगी उसमें आपको रीजनिंग बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार ट्रिक उसकी समझ जाना, कॉन्सेप्ट उसका समझ जाना। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट से हम बात करेंगे रीजनिंग की। अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि रीजनिंग हमारी एसएससी वगैरह जो हमारा टारगेट रहेगा, मतलब किस बेस की हम रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें आपका सी सेट, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो रहता है वो आपका जीएस का रहता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका जीएस का और सेकंड पेपर आपका सी सेट। ठीक है, सी सेट का रहता है। सी सेट आपका एक ऐसे होता है, इसमें आपको 33% पासिंग मार्क्स जरूरी है, मतलब 33% आपके होने चाहिए। अगर आपका ये क्वालिफाई है, सी सेट पेपर आपने किया 33% से ज्यादा है, तभी आपकी जीएस वाली जो कॉपी है वो चेक होगी। अगर आप इसमें ही फेल हो गए तो आपकी ये कॉपी चेक नहीं होती। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो काफी सारे बच्चे तैयारी तो अच्छी करते हैं जीएस में, कि जीएस का सब पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अपनी अंतरराष्ट्रीय घटना सब अच्छे से तैयारी रहती है। बट उनका जो सीसैट होता है उस पर वो ज्यादा फोकस नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि सीसैट है 33% लाना है तो तुक्के मार के भी हम उसको क्रैक कर लेंगे, तो ज्यादा फोकस हम इस पे देते हैं। यही कारण से क्या होता है, कुछ विद्यार्थी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। किसके कारण? सीसैट के कारण। तो सीसैट में आपकी जैसे मैथ भी आएगी, आपकी रीजनिंग भी आएगी, है नहीं, ये इसका कंबाइंड रहता है। तो हमारी जो वीडियो रहेगी वो इस बेस पे रहेगी। जैसे कि सीसेट में आपकी मैथ भी आती है, ठीक है, मैथ भी आएगी, तो हमारी एक सीरीज मैथ की भी चलेगी अभी। ठीक है, रीजनिंग की एक अलग सीरीज चलेगी, मैथ की एक अलग सीरीज चला करेगी। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक समझाया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, जिसमें कि आपको कोई भी, आप अगर सीसेट यूपीएससी भी दे रहे हो या एसएससी रेलवे भी दे रहे हो, तो आपको बार बार उन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस लेवल से मैं आपको समझाऊंगा मेरे से जितना हो सकता है। बस आपको अपना सारा ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो हमने बात करी सीसेट की। ठीक है, तो लेवल हमारा सीसेट का रहेगा। रीजनिंग जो आपको समझाई जाएगी सारे, जब मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट मतलब पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, जैसे आपका अभी फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा। कोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है, नहीं, इसका रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको समझाने के बाद हम क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन लेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सीसैट में ही। यूपीएससी के जो 2019 और 18 का जितने भी ये पेपर में सीसैट के क्वेश्चन आए हैं कोडिंग और डिकोडिंग के, वो सारे क्वेश्चन आपको उस टॉपिक में लास्ट में आपको बताया जाएगा, उसको सॉल्व करवाया जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और हमको एक तरीका मतलब कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में, ये सीसेट में कैसे आते हैं और एसएससी में कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, सीसेट का लेवल हमारा चलेगा। तो अब हम अपना शुरू करते हैं रीजनिंग का पार्ट 1। रीजनिंग का पार्ट 1।
रीजनिंग सीरीज हमारी चल रही है। तो सबसे पहले चीजों को मतलब सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि रीजनिंग आखिर होती क्या है। देखो किसी चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम उस चीज को जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है नहीं। तो समझो रीजनिंग को हम कहते हैं तर्क शक्ति। रीजनिंग एक ऐसी चीज है कि हमारी उसमें ना तो कोई फॉर्मूला यूज होता है ना कोई सी चीज, बस उसमें क्या यूज होता है, हमारी तर्क शक्ति, हमारी सोचने की क्षमता, कि हम कितनी उस क्वेश्चन को या जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम कितने अपने तर्क के साथ, अपने लॉजिक के साथ सोच रहे हैं, बस वही हमारी क्या है, रीजनिंग कहलाती है। मैथ क्या होती है, मैथ में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है पूरा, बट रीजनिंग उससे परे है। रीजनिंग में आपके माइंड चेक होता है, आपकी सोचने की क्षमता। तभी यूपीएससी में क्या आप सीसैट को कंपलसरी कर दिए या सेकंड पेपर के रूप में कि उसको पासिंग करना जरूरी है, क्योंकि उस चीज से सीसैट पेपर से क्या देखा जाता है आपका कि जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या सिविल सेवा में वो आना चाहता है तो सबसे पहले उसकी तर्क शक्ति देखी जाती है। वो इन क्वेश्चनों से क्या होता है, इससे उनको आकलन मिल जाता है, अंदाजा मिल जाता है। तो तर्क शक्ति बेस्ड ये आपकी दो टाइप से होती है। रीजनिंग जो आपकी रहेगी वो दो टाइप्स रहती है। एक होती है आपकी वर्बल रीजनिंग, एक होती है आपकी नॉन वर्बल। आपको ये बस आपको समझना है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन तो आपके क्वेश्चन रहेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, बट अभी बस ये समझ लो कि वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, ठीक है। इसको कहते हैं भाषिक और इसको कहते हैं अभाषिक रीजनिंग। देखो वर्बल रीजनिंग क्या होती है। वर्बल रीजनिंग होती है जो हम क्या बोलते हैं, बोलकर सॉल्व करते हैं, ये समझकर हम करते हैं, हाथों का जिसमें यूज होता है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपका आ रखा है कि XYZ को 63 लिखा जाता है, तो FAL को क्या लिखा जाएगा, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या है कि हमको लिखना पड़ेगा, हमको देख के लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कैसी वर्बल है, जिसको हमको क्या करना पड़ता है, लिखकर या पढ़कर समझना पड़ता है। पहले हम इसको पढ़ेंगे है नहीं, फिर हम उसको लिखेंगे या लिख के सॉल्व करेंगे। तो सिंपल भाषा में लिख सकते हो जिस क्वेश्चन को या जिस रीजनिंग को पढ़कर समझा जाए, पढ़कर लिखा जाए, वो हमारी वर्बल रीजनिंग कहलाती है। नॉन वर्बल क्या है, नाम से लग रहा हो, जिसको पढ़कर नहीं, सिर्फ देख के ही समझ जाए, मतलब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हमको देख के समझना है। इसमें क्या है, पहले हमने पढ़ा कि इसका मतलब ये है, मतलब ये XYZ का मतलब ये है, तो ABC का मतलब क्या होगा, वो हमने पढ़कर देखा। लेकिन अभाषिक में क्या होता है, हमें देख के चीजें, इसमें आपको चित्र दे दिए गए होंगे, एक चित्र X दे दिया गया होगा, एक चित्र Y दे दिया गया होगा, एक जैसे ही होंगे, बस इसमें कुछ एक कमी ऐसी होगी इन दोनों चित्रों में जो आपको पहचाननी है। अब आप कैसे पहचानोगे, पढ़कर। चित्र को तो आप पढ़ नहीं सकते, तो क्या करोगे, आप देखोगे, दोनों चित्रों में देखोगे और उनका आकलन करोगे कि क्या दोनों में एक चीज कॉमन है, उस चीज को आपको पहचानना होगा। तो वो आप देख के क्या करोगे, अंदाजा लगोगे। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, नॉन वर्बल है। जो हम देख के समझते हैं वो आपकी अभाषिक रीजनिंग कहलाती है, नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाती है, और जो आप पढ़कर समझते हैं वो आपकी वर्बल रीजनिंग कहलाती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको मतलब समझने से पहले सब्जेक्ट की, कि हम मतलब सॉरी टॉपिक की, कि इनमें क्या क्या टॉपिक रहते हैं। जैसे वर्बल रीजनिंग में आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे और आपका नॉन वर्बल में आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे। वैसे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी PDF दे दूंगा वर्बल रीजनिंग के सारे टॉपिक की और नॉन वर्बल रीजनिंग के सारे टॉपिक की, बट आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, जो आपके मोटा मोटा। जैसे हमारे जो पहला आज के रीजनिंग का पहला टॉपिक जो रहेगा कोडिंग रहेगा, तो कोडिंग और डिकोडिंग जो है वो आपकी वर्बल रीजनिंग है। कोडिंग डिकोडिंग आपकी किस तरह की रीजनिंग है, ये आपकी वर्बल रीजनिंग है, ठीक है।
ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। एक आपका इसमें आता है एनालॉजी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी। सर दृश्यता, एनालॉजी को हम क्या कहते हैं, सादृश्यता, सादृश्यता, ठीक है। और एक आपका रहता है वर्गीकरण, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। ये कुछ आपके टॉपिक है जो कि आपकी वर्बल रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। जैसे एक है आपका शब्द निर्माण, ठीक है, एक होता है आपका शब्द निर्माण। शब्द निर्माण इसको कहते हैं हम वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होता है आपका, एनालॉजी या सादृश्यता होता है, क्लासिफिकेशन होता है, शब्द निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका पासा हो गया, ठीक है, डाइस मतलब डाइस, ये भी आपका क्या है, वर्बल रीजनिंग में आता है, ठीक है, डाइस। इसकी अगर बात करें तो एनालॉजी इसमें भी आता है, नॉन वर्बल में भी आता है एनालॉजी, ठीक है। बट वो क्या है, वो आपका इमेज बेस में आएगा। इमेज में ये आपका क्या बोलते हैं, एबीसीडी, मतलब या तो आपका सिंबल के रूप में आएगा या आपका क्या बोलते हैं, लेटर के रूप में आएगा, और वो आपका इमेज के रूप में। बस इतना देखना आपको, वो जितने भी आपके टॉपिक उसमें रहेंगे, चाहे वो आपका एनालॉजी उसमें भी आएगा और क्लासिफिकेशन उसमें भी आएगा, ठीक है, ये सब चीजें उसमें भी आएगी, बट उसमें क्या है, वो इमेज बेस आएगा, वो आपको देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है, वैसे तो हम इसको, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ में देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका टॉपिक जो रहेगा रीजनिंग के अंदर, पार्ट 1 का, वो क्या रहेगा, वर्बल रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग की हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो इसको समझने से पहले देखो, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। जो बेसिक लेवल होता है, एक जो क्या बोलते हैं आपका एलकेजी का बच्चा होता है, उस लेवल का पढ़ा के चलेंगे और आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे, इंटरमीडिएट तक लेके जाएंगे, ठीक है। बस ट्रिक आपको समझनी है इसकी। सबसे पहले आप ये देख लो कि हमारी जो कोडिंग होती है, ये हमारी लेटर्स में होती है, मतलब लेटर में भी आपकी हो सकती है, ठीक है, लेटर में भी आपकी हो सकती है, आपकी नंबर्स में भी हो सकती है, नंबर, या आपकी किसी सिंबल में भी हो सकती है, ठीक है। लेटर में भी हो सकती है, नंबर में भी हो सकती है, सिंबल में भी। जैसे लेटर की ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, ठीक है। नंबर में आपका 1 से लेके अनंत, कुछ भी, ठीक है, नंबर्स में। सिंबल्स में आपका जैसे सिंबल्स होते हैं, जैसे ये हो गया @ मतलब कुछ भी आपका डिवाइड का सिंबल, तो ये सिंबल्स में भी क्या रह सकती है, आपकी कोडिंग रह सकती है। अच्छा, ये क्या है आखिर, हम इन नंबरों को जो लिख रहे हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे, और कोडिंग है क्या, कैसे यूज करते हैं हम कोडिंग को, ठीक है, और बनाई क्यों गई। तो देखो, कोडिंग का मतलब होता है किसी चीज को उसकी अपनी स्थिति में, जो उसकी मूल अवस्था है, उस मूल अवस्था से चेंज कर देना, या किसी चीज की जो क्या बोलते हैं स्थिति है, उसको चेंज करके किसी अन्य कूट भाषा में लिख देना, अलग वर्ड में लिख देना, बट वो उससे रिलेट करती हो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं मान लो मेरा नाम है लेटर में हार्दिक, ठीक है, ये मेरा नाम है, तो मुझे इसको छुपाना है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा इसको छुपाने के लिए, कोडिंग का। कोडिंग का मैं क्या करूंगा इस नाम को छुपाने के लिए, जैसे मैं ये देखूंगा एच है, ए से लेके जेड तक में एच कौन से नंबर पे आता है, वो नंबर मैं आपको बताऊंगा किस तरह याद करने हैं, बट एच कौन से नंबर पे आता है, आपका 8 नंबर पे। ए की बात करें, फर्स्ट नंबर पे ए आता है, ABCD, तो ए पहले भी आता है। आर की अगर हम बात करते हैं तो आर आपका कौन से नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। डी की हम बात करें तो 4 नंबर पे। आई आपका आता है 9 नंबर पे, और इसकी बात करें तो ये आपका 11 नंबर पे। तो इस तरह से क्या रहता है आपका, ये मैंने नंबर्स लिख दिए, मतलब अपने नाम के मैंने नंबर्स, तो मैं अब इसको मिटा दूंगा, तो मैं आप किसी से कहूंगा कि क्या लिखा है, तो कोई तो कहेगा ये एक नंबर लिखा है, लेकिन मैं किसी को कहूंगा कि ये एक नंबर है, बट इस नंबर में किसी का नाम है,
तो मैंने क्या किया है कि अपने नाम को नंबर्स में छुपा दिया। तो इसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब जो मूल अवस्था है, जो मेरी HRDIT ये हमारी कोडिंग थी, हमने इसको डिकोडिंग मतलब बदल दिया। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग वही रहता है कि जो कोडिंग चीज होती है उसको डिकोडिंग, उसको सही करना, उसकी मूल अवस्था में लिखना, वही हमारा कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आप समझो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लेटर्स का यूज होगा और नंबर्स का यूज होगा, तो आपको सबसे पहले ये जो A to Z जो आपके होते हैं, हमारे जो लेटर्स होते हैं है नी, A से Z तक ABCDEFG, तो कितने होते हैं सबको पता है, 26 होते हैं। ठीक है, कितने, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे ABC। ठीक है, तो ये जैसे देखिए मैंने लेटर्स में लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे मैंने इस तरह क्यों लिखा है ABCDEFGH, फिर M के बाद N हमने नीचे से शुरू किया है, फिर इधर से चलाई। हम इधर से भी लिख सकते हैं। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग को करने का अगर फॉर्मूला जो होता है, अगर हमको ABCD लिखना, वो इस तरह लिखने में आसानी रहती है हमको। ठीक है, कैसे, जैसे अगर हम बात करें कि क्वेश्चन आ जाए कि A का अपोजिट क्या है या A का विपरीत क्या है, तो देखो A का विपरीत क्या होता है, किसी चीज का विपरीत कि उसका उल्टा। तो A का उल्टा क्या होगा, जैसे A से लेके Z तक होती है ना, A से लेके Z तक ABCD होती है, तो A आगे से पहला है और Z पीछे से पहला है, तो A का अपोजिट क्या है, Z। तो यहां पर सब एक दूसरे का अपोजिट लिखे हैं, जैसे A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, मतलब आगे से B दूसरे पे आता है और पीछे से भी दूसरे पे B का अपोजिट आता है Y, जैसे 1 और 2, तो Y आता है पीछे से दूसरे नंबर पे Y, तो Y B का अपोजिट है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पता होने के लिए हमें क्या करना है, ये पता होने के लिए हमने क्या किया, A से लेके यहां तक M तक पहले हमने संख्या लिखी, मतलब 13 तो ऊपर लिख दी ABCD, 13 नीचे लिख दी। 13 कितने, 26, तो 26 आपके क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये तो हो गया, चलो तो इन पे नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। जैसे A आपका 1 नंबर पे, B आपका दूसरे पे आता है, ये तीसरे पे, चौथे पे, ये 5वें पे, छठे पे, ये 7वें पे, ये 8वें पे, ये 9वें पे, 10वें पे, 11वें पे, 12वां, 13वां, फिर नीचे से 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26। अच्छा, अब ये हमने लिख लिया, ये अगर आपको याद हो जाए ये, तो आप कोडिंग आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आती है। पहली उनके लिए जो इसको याद कर लेंगे एक ट्रिक के द्वारा, जो मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। वैसे तो मैं जब आपको ट्रिक बताऊंगा तो आप ये सारे ही याद कर लोगे, सारे के सारे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, उस ट्रिक से इनको याद कर लेंगे, वो एग्जाम में इस डायग्राम को नहीं बनाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे का लेवल थोड़ा वो रहता है, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए सबसे आसान क्या रहेगा, जब भी एग्जाम आप देते हो, SSC का देते हो या UPSC, तो आपको एक कॉपी दे दी जाती है, रफ पेपर दे दिया जाता है व्हाइट कलर का। तो जब वो आपको रफ पेपर दिया जाता है तो 10 मिनट का आपको गैप मिलता है, जैसे 10 मिनट पहले आपको दे दिया जाए, एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट पहले आपको रफ पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको रफ पेपर मिलता है, सबसे पहला काम आपको वहां डिटेल भरनी है, ऊपर डिटेल भरनी पड़ती है, नाम, रोल नंबर वगैरह। उसके बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है, A से लेके Z तक आपको ABCD लिख लेने, उनके नंबर लिख लेने हैं, बस। इससे क्या होगा, वो 10 मिनट जो आपके फ्री वाले थे उनमें हमने ये काम कर लिया, 1 मिनट इसको लिखने में लगेगी कम से कम। फिर जब आपका एग्जाम शुरू होगा, तो जब रीजनिंग का पोर्शन आएगा, तो वहां कोई क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा इसी कोडिंग डिकोडिंग का, तो आपको हाँ ये लिखने का, ये तो आपने लिख रखी होगी है नहीं, तो समय आपका बचेगा। तुरंत आपको अगर कोई क्वेश्चन आएगा, आपको पता करना यू कौन से नंबर पे, तुरंत इसमें देखो यू किस पे है, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। ये तो रहा उनके लिए। एक होता है स्मार्ट वाले बच्चे, उनके लिए क्या, उनको याद है, जैसे आ गया कि भाई H का क्या कूट नंबर होता है, तो तुरंत माइंड में 8 होता है, याद है। ठीक है, तो वो वाली ट्रिक पहले हम समझ लेते हैं ट्रिक को। ठीक है, कि कैसे याद करें। ठीक है, आज की जो क्लास है ना, हम 1-2 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में सब खत्म कर दे कोडिंग डिकोडिंग। बस कोडिंग पार्ट 1 जो है उसमें आपको ये समझाया जा रहा है कि ये क्या है,
इनको याद करने का फॉर्मूला क्या है? देखो याद करने का बहुत आसान फॉर्मूला है, कोई आपको नहीं बताएगा, पर ध्यान यहां रखना है आपको। अब देखो सबसे पहले याद करने के लिए आपको क्या याद करना है? आपको ये तो पता है कि ए से लेके डी तक 4 आप याद कर लेना। ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे और डी चौथे पे। बस ये 4 आपको याद हो गए अल्फाबेट। ठीक है, 4 अल्फाबेट आप इसको याद कर लोगे। एक शब्द होता है, इसको बोलते हैं हम इजोटी। इजोटी, इजोटी। बस आपको ये याद रखना है। अगर आपने ये याद कर लिया, आपको पूरे 26 याद करवा दूंगा। आपको सिर्फ क्या याद करना है? इजोटी। ये वाला अक्षर, ये वाला अक्षर का क्रमांक होगा। और देखो याद भी नहीं करना है, बस इजोटी पता होना चाहिए। इजोटी, इजोटी में क्या है? ई जो होता है ना, ये आपका 5वें नंबर पे आता है। और 5 का पहाड़ा चला दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, चला दिया। तो आपको इजोटी पता है। कोई पूछेगा आपको, ये 5 तो आपको याद हो गए। कोई पूछेगा वाई का कोड नंबर बताओ, तो तुरंत वाई इजोटी में लास्ट में आता है, मतलब 5 पंजे 25, तो 25। कोई पूछे टी का, तो चौथे नंबर पे आता है इजोटी में, 5 चौका 20, 20 पे। तो ये आपको 5 याद कर लेने हैं। ई जे ओ टी वाई, इजोटी याद कर लेना है। 5 का पढ़ा। देखो ई किस पे आता है? 5वें पे। जे कौन से पे आता है? 10वें पे। ओ किस पे आता है? 15 पे। टी किस पे आता है? 20 पे। और वाई कितने पे आता है? 25 पे। इजोटी आपको याद हो गया। 5 अक्षर। और 4 आपको ये याद कर लेने, ए बी सी डी। ये तो बोलने की बात है। कोई आपसे कहेगा बी कौन से नंबर पे आता है, तो आप क्या सोचोगे? ए बी, बी सोच लो। आपको पता है ए बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, डी चौथे पे। क्या याद करना है? तो 4 तो आपको वैसे ही याद है। इजोटी आपको याद हो गया। इजोटी लिखना है, 5 का पढ़ा चला, 5 10 15 5 25 माइंड में हो जाना चाहिए। इजोटी ई 5, जे आपका 10 और क्या बोलते हैं ओ 15, और टी आपका 25 और आपका वाई वो टी आपका 20 और वाई आपका 25। तो आपका क्या हो गया? ये इजोटी। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने से याद होगी। अब देखो इजोटी आपको याद हो गया। 4 अक्षर आपको यहाँ के, एक अक्षर जेड। क्या आपको जेड भी याद करवाना पड़ेगा? जेड आखिरी अंक होता है एबीसीडी का, यानी अल्फाबेट्स का आखिरी। कितने होते हैं अल्फाबेट्स हमारे? 26 होते हैं। तो 26वां कौन सा? जेड। तो जेड आपको याद करना है, नहीं करना है तो वैसे ही पता है। जेड का कोई नंबर पूछ रहे, 26 पे आता है, लास्ट वाला है ना, तो 26 बस। तो आपने देखो 10 तो ऐसे याद कर लिए। इजोटी के 5, ए बी सी डी और जेड आपको क्या हो गए? 5 याद कर लिए। मतलब 10 आपने इसी तरह याद कर लिए, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, बस इसमें आपने इजोटी याद करा, 5 का पढ़ा चला, हो गया, उसका नंबर याद हो गया। बच्चे कितने अब आपके? 16। 16 को देखो किस तरह याद करना है। ठीक है, अब 16 को समझते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है? डी तक आपको समझ में आ गया। ई आपका इजोटी का हो गया। ई भी। एफ को कैसे याद रखना है का देखो, एफ का क्या होता है नंबर, ठीक है, कोडिंग में। तो देखो एफ आपको कैसा लग रहा है? ये है, इसको सिर्फ यूं घुमा दो, क्या बन गया? 6 बन गया। अगर कहीं आपको एफ का कोई पूछेगा तो क्या करना है? बस इसको नीचे वाले को यूं घुमा दिया, क्या बन गया? 6। तो एफ का क्या होता है? नंबर 6 होता है। मैं पहले नंबर मिटा देता हूं, जिससे आपको वो ना देखना पड़े। ठीक है, एफ का क्या था? 6 होता है। तो आपको ये हो गए कितने? 6 याद हो गए। अब जी पे आओ। अच्छा जी में आपको, अब जी को कैसे याद करें? तो देखो ये आपका ये 7 नहीं बन रहा, ये हिस्सा आपका क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। तो जी का नंबर क्या हो गया आपका? 7। तो ए का 1 2 3 4, ई का इजोटी में क्या होता है? 5। एफ यूं घुमा दिया 6, जी का ये 7 बन रहा है। एच को देखते हैं, एच का कैसा कैसे याद करें? ये एच है, तो उसको क्या बना है? तो इसको ये कर दो, ये कर दो, क्या बन गया? 8 जैसा नहीं लग रहा? ये देखो, ये गोल क्या बन गया? 8। तो एच का याद करना है? नहीं करना, बस ऊपर भी नीचे भी, तो ये 8 बन गया। आई को देखो। अच्छा आई ऐसे, बस इसमें क्या करना है? आई हम पहले कैसे बनाते थे? इस तरह बनाते थे पहले हम आई, इस तरह ही। तो क्या है ये? क्या है ये 9 जैसा नहीं लग रहा? ये तो आई का क्या हो गया? 9 हो गया।
अब आते जे पे, ठीक है। जे याद करना है आपको, नहीं करना, क्योंकि इजोटी, ई में दूसरा क्या था जे, तो 5 का पढ़ा, 5 का 5 दूनी 10, तो जे का तो वैसे आपको याद है 10। के पे आओ, के, अब देखो के को याद कैसे हम करें, तो के में आप डंडे देखो कितने हैं, ये भी डंडा है, ये भी डंडा, मतलब सारे के सारे डंडों से ही बन दे। तो जब सारे के सारे डंडे ही है, एक डंडा देखो ऐसे है, एक ये है और एक ये, इस तरह के डंडे बन दे, है नहीं, तो क्या 11 में डंडे होते दो, तो हम 11 कह सकते हैं के को, भाई के में सब में डंडे ही है, तो के जैसे आएगा तो के डंडे ही है सारे, तो 11, तो के का क्या हो गया नंबर 11। एल का देखो, एल में कितने डंडे हैं, 1 और 2, कितने डंडे 2, तो हमने 1 और 2, लेकिन अब आप दिमाग लगाओगे कि 2, तो 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 तो आपको पता बी का है, तो क्या करें, 2 डंडे, 2 डंडे है, क्या है 2 डंडे, लेकिन डंडे ही है, तो बी का एक डंडा कर देना 12, तो एल का क्या हो गया 12, क्योंकि 2 डंडे हैं, 2 का तो लेकिन 2 पे लेकिन पहले से बी होता है, तो यहाँ एक डंडा करेगा, डंडा ही है ना, एल एक डंडा, ये दूसरा, तो डंडे कितने हैं 2, ऐसा कर सकते हो, डंडे 2 है, डंडे 2 है, तो ये क्या बना रहा है डंडा, ये क्या है 2, तो एल को क्या कहेंगे हम, 2 डंडे है ना, क्या है डंडे 2 है, मतलब कि 12 किसका है, एल का है, याद हो गया। आ जाओ एम पे, आ जाओ एम पे, आ जाओ एम में, अब एम में देखो कि एम का कैसे करेंगे हम, तो कितने डंडे हैं, मतलब एम में देखो, आप एम में क्या देखोगे कि ये 3 बन रहा है, 3 इस तरह के 3 बन रहा है, तो इसको थोड़ा इस तरह कर दोगे, हो गया। और अब 3 का तो पहले से सी है, तो क्या करेंगे डंडा कर देंगे, जब पहले से ही सी 3 है तो 3 तो हो नहीं सकता है, तो हम क्या करें डंडा कर देते हैं, एम का क्या होता है 13, क्योंकि हम इसको करेंगे तो 13 होगा, हम एम को यूं कर देंगे 3 होगा, और 3 का के डंडा लगा देंगे 13, तो एम का क्या होता है आपके 13, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है ये आपको थोड़ा टफ लग रहा, प्रैक्टिस करोगे देख लो तो ये याद हो जाएगी, तो मैं ट्रिक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देख के आप अगर समझ पाओ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, कोई अचानक से आ जाए क्वेश्चन, तो उसमें पहले आप ये नहीं लिख ABCD लिखना शुरू नहीं करोगे, फिर नंबर लिखना शुरू नहीं करोगे, इतने में तो एग्जाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर 1 सेकंड की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा, 1 सेकंड में एक क्वेश्चन कर सकते हो आप दोनों दिमाग चला के, और एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग में फिर आपकी 0.1% से ही मेरिट नीचे में हो जाते हैं आप, अगर इतने भी परसेंट कम है आपके तो सिलेक्शन होना कम है, तो बहुत टाइम की बहुत ज्यादा क्या रहता है उसमें इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये चीजें सीखो, ठीक है। एम तक हमारा क्या हो गया 13, अब आते हैं एन, एन को देखो, तो देखो एन को अगर हम बनाए तो क्या करना है, एक डंडा ये रहा, और इसको बस आपको यूं कर देना है, क्या हो गया, ये तो आपका 4 हो गया, ये 1, मतलब ये 1 हो गया, और यूं करके 4 हो रखा, तो क्या हो गया ये 14, तो एन को एन के कौन से नंबर पे आएगा आपका 14 पे। अब ओ पे आ जाओ, ओ आपको याद करना है, नहीं इजोटी याद करो, EJO तीसरे पे आ रहा था, 5 तिया 15, तो 15, तभी आपको कहा इजोटी याद करो भाई, वो तो आपको पहले पता। पी पे आ जाओ, पी, अच्छा पी को उल्टा कर दो, कैसा, पी को यूं कर दो, ठीक है, पी को अगर आप उल्टा करोगे तो यूं हो जाएगा ना, और डंडा 6 पहले से ही एफ, तो क्या डंडा कर देंगे, क्योंकि 6 तो हो नहीं सकता, 6 तो पहले से एफ है, तो डंडा कर दिया 16, तो मतलब पी का क्या हो सकता है 16। क्यू का आ जाओ, अच्छा अब क्यू को देखो, क्यू का क्या होता है 17, तो क्यू को हम इस तरह बनाते हैं, तो क्या करना है, ये हिस्सा यूं जा रहा ना, तो ये क्या हो गया 7, 7 पहले से जी का है, लेकिन क्या जी पहले से ही 7 है, तो क्या करें डंडा कर देंगे, तो क्या हो गया 17, तो क्यू का क्या होता है 17। आर का देख लो, अब आर का देखो, ये डंडा है, ये हिस्सा यूं मिलाया और इसको भी यूं घुमा दिया, ठीक है, मतलब ये इस तरह बनाते ना, या इस तरह भी कर सकते हो, इसको यूं कर दिया, तो क्या बन गया 8 बन गया, लेकिन 8 हमने पढ़ा कि 8 तो एच का होता है, तो क्या करेंगे डंडा कर देंगे, क्या हो गया 18 हो गया।
जब हमारी एक संख्या, जैसे हमें इतना तो पता है ना कि g पहले आता है और r बाद में आता है, तो हमें पता है g पहला आया तो 8g का होगा और h का होगा 8, लेकिन r बाद में आता है काफी सारा, तो 8 तो हमने निकाल लिया, बट 8 r सबसे बाद में आता है, तो डंडा करके 18 करेगी कि हाँ वो 18 पे हो सकता है। ठीक है, तो 18। अब s पे आ जाओ। ठीक है, s को हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, अब देखो s पे ये यूं कर देंगे इस तरह के, तो ये देखो ये क्या हो गया, 9 जैसा लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 9 पहले से ही होता है i का, तो डंडा कर देंगे 19 हो गया। t को देखेंगे, t इजोटी वाला देखो, इजोटी कितने पे आता है? 4 पे आता है, इजोटी t है नी, तो 5 चौके 20, तो 20 है t का। तो u, अच्छा u में थोड़ा देखो, u ना इस तरह भी हम बनाते हैं ना, ये इस तरह से u, तो इसमें देखो इस वाले हिस्से को देखो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, 2 बन रहा है, इधर से 2, इसको अगर खड़ा करो 2 बन रहा है, तो 2, और ये आपका क्या है, डंडा, तो मतलब 1, तो u आपका कौन सा होता है, 21, इधर से तो क्या है 2 बन रहा है, और इसका इधर का हिस्सा 1, तो 21, तो यहां का आपका 21 हो गया। v का देखो, v का समझो, ठीक है, कितने डंडे हैं v में, 1 2, 2 डंडे हैं। ठीक है, 2 डंडे हैं। अब 2 तो पहले से b का होता है, और अगर डंडा कर देंगे 12, लेकिन 12 हमने अभी निकाला, 12 तो l का भी होता है, तो जब एक डंडा करा, अब दूसरा 2 लिख देंगे, जब एक 12 भी होता है तो 2 कर देंगे, तो 22, तो 22 हो गए, मतलब 2 डंडे हैं, 2 और कितने, 2 12 हो नहीं सकता क्योंकि l का है, और 2 हो नहीं सकता b का है, तो हम क्या कर देंगे, 2 लगाएंगे यहाँ, तो 22 हो गया। तो ये किसका हो गया, 22 का। w 3 डंडे हैं, 3 है नहीं, लेकिन क्या है, एक करेंगे 13 तो पहले से ही होता है m का, तो क्या करेंगे 2 कर देंगे, मतलब 23, तो इसका क्या होगा 23 हो जाएगा। ठीक है, x का देखो, x क्या है, 4 दिशाओं में है, एक दिशा ये मतलब चारों दिशाओं में है, तो इसका मतलब चारों दिशाओं में मतलब 4, लेकिन क्या मतलब चारों दिशाओं में 4, और क्या बोलते हैं 4 पहले से ही है, और डंडा कर देंगे तो 14 भी पहले से ही है, किसका है 14 n का, और डंडा नहीं फिर 2 लगा देंगे तो 24, और y 24। अब y को देखते हैं, तो देखो y आप देख लेना, z के पीछे ही y रहता है, तो z का क्या है 26, और 26 से पहले 25, तो 25। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद इसको रख सकते हो नंबरों को। अब मेन हम समझते हैं कि इन नंबरों का यूज किस तरह से होगा, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये नंबर आप एक बार देख लेना, जैसे मैं अगर इसको मिटाता हूं, तो अब मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, समझ एक बार देखता आपको कितना याद हुआ। मैं कहूं x का क्या नंबर है, दिमाग दौड़ाना, 4 दिशा में है, 4 हो गया, लेकिन 4 तो पहले से ही किसका होता है, d का होता है। ठीक है, तो 14 भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, लेकिन x सबसे लास्ट में आता है, तो 2 लगा देंगे 24, तो x इसका 24 का होता है। मैं आपसे कहूंगा l, तो l में कितने डंडे, 2 डंडे हैं, 2 डंडे, लेकिन 2 तो b का होता है, 2 लिख नहीं सकते, तो डंडा लगा देंगे 12, l कितने का 12 का। मैं कहूंगा h बताओ, तो h सोचो क्या करेंगे, अगर अच्छा इसको यूं कर दो, इसको यूं कर दो, क्या हो गया 8 हो गया, तो h कितने का 8 का हो गया। मैं आपसे कहूंगा क्या बोलते हैं m का बताओ, तो m में कितने डंडे, 3 डंडे है नहीं, 3, लेकिन 3 तो पहले से होता है c का, तो 1 डंडा, तो 13, m क्या हो गया 13 का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से याद इसको रख सकते हो। ठीक है, अब ये अगर आपको समझ में आ गया हो, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ अपने। ठीक है, क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन आपका अगर आ जाए, अब देखो जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि हाउस को किसी कूट भाषा में 68 लिखा जाता है, कि हाउस को किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार कास्टल, ठीक है, कास्टल क्या, ठीक है, कास्टल को कूट भाषा में क्या कहा जाएगा।
ये कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। क्या कह रहा है कि हाउस को किसी कूट भाषा में 68 कहते हैं, कि हाउस को ये लिख रखा है, तो बताओ तो इसी प्रकार कास्टल को क्या लिखा जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका संबंध निकालना पड़ेगा कि इस हाउस को 68 कैसे लिखा गया है। ये अब इसको निकालते, कैसे निकालेंगे देखो, कास्टल को तो बाद में निकालेंगे, तो हाउस को देखते पहले। तो हाउस को पहले हम इस तरह लिख लेते हैं। अब देखो H, मैंने अभी बताया ना H कैसे, क्या होगा नंबर, ऊपर भी घुमा दो नीचे भी, तो क्या बन रहा है 8, तो 8 क्या है नंबर। O इजोटी, याद करो इजोटी, ठीक है। O कितने पे आ रहा था, तीसरे पे, तो 5 दिया 15, तो क्या हो गया इसका 15। U को बताया था, U को इस तरह लिख सकते हैं, तो इधर से क्या लग रहा है 2 और इधर से डंडा, तो मतलब 2 और 1 21, तो U कौन सा हो गया 21। ये क्या है हाउस, एस लिख रखा है, तो मैंने बताया था हैस, यहां डंडा कर दोगे, ये क्या हो गया 9, ठीक है 9, लेकिन पहले से होता है तो क्या हो गया 19। और ई का आपको पता ही है कि क्या होता है, इजोटी का 5, ई आता है ना पहले इजोटी में ई, तो ई 5 से शुरू होता 5, तो 19 हो गया ये, ठीक है। तो और इसके बराबर लिख रखा है इन्होंने 68, तो इन्होंने क्या संबंध बनाया होगा, तो एक काम करो इनको जोड़ के देखो, 18 15 21 19, 5 को जोड़ो, ठीक है 19, और आपका ये हो गया आपका 20 40 40 45 20 60 60 80, हाँ तो ये आपका 68 बैठ रहा है, ठीक है। तो क्या ट्रिक लगाई इन्होंने, हाउस को कूट भाषा में 68 कैसे लिखा, कि इनके जो नंबर है, नंबरिंग है, उन नंबरिंग को जोड़ दिया और ये लिख दिया। तो क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार कहा था उन्होंने कि हाउस को कोड भाषा में ये लिखा गया और उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग लिखेंगे और उनको जोड़ के उसका आंसर डाल देंगे, कितना सिंपल। तो कास्टल की नंबरिंग क्या होगी, सी, ए बी सी, तीसरे पे आता है तो 3 प्लस ए पहले पे आता है प्लस एस कितने पे आता है 19 पे प्लस टी इजोटी इजोटी, तो टी कितने पे आ रहा था चौथे पे, तो 5 चौका 20, तो 20 एल एल बताया 2 डंडे हैं, लेकिन क्या है 2 तो पहले बी का होता है तो डंडा कर देंगे 12, ई किसका होता है 5 का, इजोटी में ई पहले होता है ना 5, तो 5 सबको जोड़ो, ये 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और आपका 9 और 20, 9 और 20 आपके हो गए 29, 29 और 19 और 12 या 9 9 18, 18 19 20, 20 का 2 2 2 4 4 5 6 मतलब 60। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा आपका 60, कि अगर हाउस को ये लिखा गया है तो कास्टल को क्या लिखा जाएगा 60 लिखा जाएगा। तो क्या किया हमने, ये हमने कब किया, जब हमें नंबरिंग पता हुई, ठीक है। अब चाहे नंबरिंग को आप एक अलग से जब रफ पेपर पे लिख भी सकते हो, जब एग्जाम शुरू होता है उसके 10 मिनट पहले एक पेपर वो बनाना है एबीसीडी के ऊपर नंबरिंग, लेकिन हाँ एबीसीडी को जब लिखोगे तो सीरीज में मत लिखना ए से जेड तक, पहले ए से लेके एम तक, मतलब 13 ऊपर, फिर वहां से शुरू करके एन नीचे, क्योंकि वो उसके अपोजिट साइड भी रहेगा, ठीक है। वो काम आते बहुत ज्यादा, कहीं एबीसीडी करके पूरी सीरीज लिख दो, ऊपर नीचे लिखना है 13 ऊपर 13 नीचे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ जैसे लाइफ को किसी कूट भाषा में ये लिखा गया है, कूट भाषा में, कूट भाषा का मतलब ये कोडिंग टाइप से छुपा दिया गया, वो लिख दिया गया, तो उसी प्रकार BAD को, बैड को क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले इसका रिलेशन देखेंगे कि भाई इसको वैसे कैसे लिखा, LIF को E ये दिया और क्या लिख रखा VSPO ये लिख रखा, तो ये लिख रखा है, तो देखेंगे L कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है, देखो आई में यू कर देंगे तो 9 बन गया, मैंने बताया था ना इस तरह लिखते हैं हम, तो ये 9 होता है, तो 9। एफ में मैंने आपको क्या कहा था,
आपको क्या करना है, इसको यूं मिला देना, ये क्या बन गया 6। तो एफ कितने पे आता है 6 पे। ई आपका इजोटी का ई पहला 5। देखो ये इस तरह याद हो रहा है, देखो हमें सिर्फ क्या किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं, बस इस तरह देख के हम लिख रहे हैं नंबरिंग। वी को देखो बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान लगेगा, ठीक है। वी 2 डंडे हैं लेकिन सबसे पीछे आता है, तो 12 भी नहीं हो सकता क्योंकि 12 तो पहले एल का होता है, तो दूसरा लिख देंगे 22। तो वी का क्या हो गया 22 हो गया। अब आते हैं एस पे। एस का क्या होता है आपका 19, पता है ना, एस यूं कर देंगे तो ये आपका 9 हो गया, तो 19। पी को उल्टा कर देंगे 6 बन रहा, लेकिन 6 पहले से होता है तो डंडा कर देंगे तो 16। ओ आपका इजोटी का कौन सा इजोटी, तीसरे वाला 5 या 15, तो 15। अब देखते हैं इनमें क्या क्या मतलब इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, ठीक है, इनमें संबंध देखते हैं। तो एल को इन्होंने वी लिख रखा, तो कैसे लिखा होगा कि 12 है तो 12 में 22, तो 12 में हम क्या जोड़े कि 22 बन जाए, तो हम 10 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 22 बन सकता है। लेकिन ये देखो क्या 9 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो देखो 9 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 19 बन रहा है। इसी तरह देखोगे 6 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 16 बन रहा। अगर हम क्या बोलते हैं 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 बन रहा। इसका मतलब क्या चीज हमें कॉमन लगी कि इन्होंने इन सब के नंबरिंग में 5-10 जोड़ दिए और फिर जो संख्या है उसका लेटर लिख दिया। तो यही ट्रिक हम इसमें बैड में इस्तेमाल करेंगे। BAD, बी का क्या होता है दूसरा कूट नंबर, मतलब दूसरे नंबर होता है, ए का पहला होता है, डी का 4 होता है। तो क्या करेंगे 10-10 ऐड करेंगे, जैसे 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। 12 का क्या होता है एल, 11 का क्या होता है बताओ। 11 मैंने बताया था कि के, डंडे डंडे रहते हैं ना के में, डंडे डंडे डंडे, तो क्या के। और 14, तो के 14 में क्या रहता है, तो मैंने आपको बताया 14, ठीक है। तो 12 का क्या हो गया एल, 11 का के हो गया, और 14 का क्या हो गया आपका एन, क्योंकि देखो एन में कितने एन, ठीक है। तो एन को मैंने कैसा बताया था, ये एक डंडा और यूं करके यूं कर रखा, तो इसको यूं कर दो, तो 1 और 4 14, तो 14 कितने का हो गया आपका एन का, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि लाइफ को अगर ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा एल के एन लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हमने क्वेश्चन करे थे कोडिंग डिकोडिंग के, लेकिन बेसिक जो आज का हमारा कोडिंग डिकोडिंग का था वो ये समझना था कि इन ABCDU के नंबर हमको किस तरह याद करने हैं। बस थोड़ा सा हमने इसका स्थिति देखी, ठीक है, किस तरह याद कर सकते हैं, कोड नंबर कैसे याद कर सकते हैं, नंबरिंग, ठीक है। अब कल का जो आपका पार्ट रहेगा, मतलब जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें सिर्फ हम क्या देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उनको समझेंगे कि किस तरह उनको लिख रखा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना और उस चीज को याद करना। इजोटी जो मैंने आपको नंबरिंग बनाई उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना, नंबरिंग आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। इजोटी के 5 याद करवाए फिर पूरे 26 करवा दिए उनके चित्र बना के, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी कोडिंग डिकोडिंग, इसका पार्ट 2 आपका जल्दी आएगा, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे आपकी क्या रहेगी रीजनिंग की वीडियो आया करेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मंडे में आपकी वीडियो डलेगी, ठीक है। तो क्या जब नेक्स्ट मंडे में वीडियो डलेगी तो उसमें पार्ट 2 में आपकी कोडिंग पूरी खत्म हो जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग पूरी खत्म। उसके बाद हम अपना रीजनिंग का नया टॉपिक लेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको ये समझ में आ गया है नहीं तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अगर चैनल आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।